नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको ये पैंट प्लाजो बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखो मैंने मेजरमेंट लिखा है, तो मैं आपको पहले मेजरमेंट समझा देती हूँ। लेंथ यहाँ पर है 35 इंच, वेस्ट है 40, हिप है 44 और नीचे की जो मोहरी है वो है 8 इंच। आप अपने हिसाब से जो भी आपका मेजरमेंट हो इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर मेजरमेंट है और जो हमारा हिप है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा सारा मेजरमेंट रहेगा यहाँ पर। तो हिप हमारे 44 है, देखो ये हिप हमारे 44 है। तो जो भी आपका हिप होगा उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। तो 44 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 11 इंच आया। 11 इंच में हम +2 करेंगे तो 13 इंच आएगा। अब ये जो 13 इंच आया वो हमें यहाँ से यहाँ तक लेना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लंबाई लेंगे पहले हम, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमें 13 इंच लेना है। और यहाँ से यहाँ तक जो हम आसन का जो मार्क करते हैं क्रोच एरिया का, वो हमें किस हिसाब से, वो भी हमें हिप के हिसाब से लेना है। तो हिप है 44, डिवाइड 4 करेंगे 11 आएगा, +2 इंच भी कर सकते हो आप, 2.5 भी कर सकते हो। देखो अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप 2 इंच भी इसमें रख सकते हो, ठीक है। नॉर्मल साइज़ है तो आप इसमें 2.5 इंच भी कर सकते हो, 2 इंच भी कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने 2.5 लिया है तो 13.5 हो गया है ये, ओके। अब ये वाला हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो हमारा होगा 13 इंच। ये गलती से मैंने यहाँ पे 13.5 लिख दिया है, 13 इंच है ये। यहाँ से यहाँ तक 13 इंच है और यहाँ से यहाँ तक 13.5 है। तो जो हम ये जिसमें +2 करेंगे 13 आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे जिसमें हम +2.5 करेंगे, ठीक है। तो ये हमने मार्क कर लिया। अब देखो मैं ये केवल 2 ही नाप के आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको ये समझा देती हूँ किस तरह से बनाना है। ये जो ब्लैक में मैंने बनाई ये फ्रंट पार्ट है, उसके बाद ये जो ऑरेंज कलर में ये हमारा बैक पार्ट है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेंथ लेनी है, यहाँ से यहाँ तक जितनी भी आपकी है टोटल, क्योंकि ये हम फुल इलास्टिक वाला बना रहे हैं तो हमें अलग से माइनस करने की ज़रूरत नहीं है बेल्ट। तो हमारी जो लेंथ थी, देखो लेंथ हमारी 35, तो आपको यहाँ से यहाँ तक 35 पे नाप करके निशान लगाना है। नीचे 2.5 इंच मैंने मोड़ने के लिए लिया है, नीचे से आप जो मोड़ते हो वो 2 इंच भी ले सकते हो, 2.5 भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये आपकी इच्छा है। अब ऊपर की साइड यहाँ पर जितनी भी आपकी इलास्टिक होगी उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके आपको मार्क कर लेना है। ये वाला मैंने 1.5 इंच लिया है क्योंकि मेरे पास जो इलास्टिक है ना वो 1 इंच की चौड़ी है। तो जितनी, क्योंकि चौड़ाई हर जगह अलग अलग होती है इलास्टिक की, 1 इंच वाली भी आती है, आधे इंच वाली भी, 1.5 और 2 इंच वाली भी आती है। तो मेरे पास जो इलास्टिक है ना उसकी चौड़ाई है 1 इंच, इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर की साइड 1.5 इंच लिया है। अगर मान लो आपकी इलास्टिक है 2 इंच की है तो आपको यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच लेना है, ठीक है। जितनी भी इलास्टिक की चौड़ाई होगी उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके आपको यहाँ पे लेना है। तो मेरे पास 1 इंच की है तो मैंने यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये हम बेल्ट के लिए लेंगे जब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे उसके लिए, ठीक है। लंबाई ले लिया, नीचे ले लिया मोड़ने के लिए और ऊपर ले लिया हमने यहाँ पर, ठीक है, 1.5 इंच। अब यहाँ से यहाँ तक 13 इंच पे मार्क किया, यहाँ से यहाँ तक 13.5 पे मार्क कर दिया। अब ये जितना भी, अब यहाँ से मैंने 3 इंच आगे बढ़ा दिया है। यहाँ से जो क्रोच एरिया है यहाँ से यहाँ तक 3 इंच पे मैंने मार्क किया। अब ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक मार्किंग की है इसका सेंटर लेना और इसे हमें स्ट्रेट करना है। तो ये लाइन आपको स्ट्रेट करनी है, तो इसके लिए आपको पहले ये नाप लो, फिर यहाँ पे मार्किंग कर दो ताकि ये वाली लाइन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट हो। अब इस लाइन के हिसाब से आपको यहाँ से मोहरी लेनी है। तो सेंटर का ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पर मोहरी हमारी 8 इंच थी तो ये टोटल आपका 8 इंच होगा। तो सेंटर का ध्यान रखते हैं, 4 इंच यहाँ और 4 इंच यहाँ, तो टोटल 8 इंच हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर ये मार्किंग कर देनी है। अब इसमें हमने कुछ भी यहाँ पर सिलाई के लिए मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं लिया है क्योंकि वो हम बैक पार्ट में लेंगे। तो ये आप डबल फोल्ड करके ये 2 पार्ट आपके फ्रंट के हो जाएंगे कट। उसके बाद आपको इसके बाद आपको फैब्रिक को डबल फोल्ड हमारा पहले से रखा हुआ है, इस वाले पार्ट को आपको दूसरे फैब्रिक के ऊपर रखना है और फिर यहाँ से ये जो क्रोच एरिया वाला साइड है हमारा, यहाँ से 2 इंच बढ़ा देंगे। अब ये 2 इंच हम किस लिए बढ़ाते हैं, बैक पार्ट में, ताकि उठने बैठने में दिक्कत ना हो, और इसे हम तिरछा मिलाएंगे ऐसे, ठीक है। 2 इंच यहाँ से बढ़ा दिया।
अब यहाँ से 2.5 इंच पे आपको मार्क करना है, ये स्ट्रेट करना है। यहाँ से 2.5 इंच पे पूरा नीचे तक हम मिला देंगे इस तरह से। तो इसमें हमारा सिलाई का मार्जिन भी हो जाएगा और फिर हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो फ्रंट पार्ट ये हो जाएगा और बैक पार्ट हमारा ये हो जाएगा। इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। तो अब मैं आपको उसको फैब्रिक पे कट करके दिखाऊंगी। तो कपड़े को मैंने इस तरीके से 2 फोल्ड किया है और यहाँ से ना जो खुली वाली साइड है वहां से आपको मार्किंग करनी है, ताकि बंद वाली साइड जो भी आपका फैब्रिक बचे तो वो बचा रह जाए, उसका आप यूज कर सकते हो। नीचे मैंने सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर दी है और यहाँ पर 2 इंच भी आप ले सकते हो नीचे फोल्डिंग के लिए और 2.5 इंच भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच लिया है नीचे से फोल्ड करना। जितना भी आपको चौड़ा यहाँ पर फोल्ड करना पसंद है उस हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ले लिया है। अब इसके बाद आपको अपनी लेंथ की मार्किंग करनी है। तो जितनी भी आपकी टोटल लेंथ है, यहाँ पर मेरी लेंथ है 35, तो मैंने यहाँ पे 35 पर ही मार्किंग की है, क्योंकि हम इसको फुल इलास्टिक बनाने वाले हैं, ठीक है। अलग से हम इसमें बेल्ट नहीं अटैच करेंगे, इसी में करेंगे। तो जब अब आप अलग से अटैच करते हो तो आपको बेल्ट का छोड़ के मार्क करना होता है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे इसमें ही अटैच की है बेल्ट, तो मैंने यहाँ पे लंबाई का मार्क कर दिया है। और अब ऊपर की साइड बेल्ट के लिए हम मार्किंग करेंगे। तो ये मैंने आपको शुरू में भी समझाया, जितनी चौड़ी आपकी इलास्टिक होगी, ठीक है, उसमें 1/2 इंच प्लस करके आपको बेल्ट का मार्क करना है यहाँ पर। तो मेरे पास जो इलास्टिक है उसकी चौड़ाई है 1 इंच, तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क किया है और इसको मैंने स्ट्रेट ऐसे मिला दिया है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा इलास्टिक के लिए। तो नीचे मैंने फोल्डिंग के लिए ले लिया है 2.5 इंच, ठीक है, लेंथ ली है, और फिर ऊपर ले लिया बेल्ट के लिए। इतना आपको समझ में आया? वैसे मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब जो यहाँ पर किनारे वाली साइड है वहां पर हम ऐसे मार्क कर देंगे। किनारे वाला हमें अलग से कट करके निकाल देना है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी। अब ये देखना, मैंने जो बंद साइड है वो दूसरी साइड रखी है, जो खुली साइड है वहां से मैं मार्किंग कर रही हूँ, ठीक है। जो भी फैब्रिक हमारा बंद वाली साइड बचेगा वो हम पॉकेट बनाने में यूज कर लेंगे। तो अब यहाँ से किनारी छोड़ करके आपको 13 इंच पे मार्क करना है, जो हमने शुरू में निकाला, और 13.5 पे आपको यहाँ मार्क करना है, ठीक है। हिप के अकॉर्डिंग आपको ये दोनों मेजरमेंट निकालने होते हैं। तो यहाँ पे भी मैं नाप के मार्क कर लूंगी, ताकि जो हमारे निशान है वो टेढ़े मेढ़े ना हो। अब इन्हें आपको स्ट्रेट मिला देना है, ठीक है। एक बार आपको यहाँ से भी नाप लेना है, किनारी छोड़ करके 13 इंच पे यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। तो ये मार्किंग करनी जरूरी है, ताकि आपके जो ये लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। अब पैंट बनाने के ना बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से ये भी एक तरीका है। अब यहाँ से आगे की साइड आपको बढ़ाना है, मैंने 3 इंच पे बढ़ाया है। अब जब आपका हैवी साइज होता है तो आपको ज्यादा बढ़ाना चाहिए, तो मैंने 3 इंच पे यहाँ पे बढ़ाया है। अब 1.5 या 1.25 के आसपास आप इस तरह से आगे बढ़ा करके शेप दे दो। अब जितना भी टोटल होगा उसका आपको हाफ करना है, सेंटर लेना है, सेंटर पे आपको मार्क कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से एक साइड से आप इसको नाप लो कितना है, फिर एक निशान आपको सेंटर में लगाना है और एक निशान आपको बिल्कुल नीचे लगाना है मोहरी पर। इससे क्या होगा, सेंटर पे आपको एक सीधा मार्क कर देना है, और सेंटर का ध्यान रखते हुए हम मोहरी की जो मार्किंग है वो करते हैं, तो इसलिए ये वाला निशान आपको लगाना जरूरी है। तो सेंटर पे आपने मार्क किया, अब नीचे मोहरी का मार्क आपको कर देना है। मोहरी यहाँ पे 8 इंच है टोटल, तो सेंटर से 4 इंच और सेंटर से 4 इंच, जैसे मैंने शुरू में समझाया था। अब कैमरा मैंने इस साइड नहीं किया और मैंने वीडियो बना दी, मैंने बाद में ध्यान दिया, ठीक है। पर शुरू में मैंने आपको समझा दिया तो आपको समझ में आ गया होगा। और नीचे से ना थोड़ा तिरछा कर देते हैं, ताकि जब हम इसको फोल्ड करते हैं ना, सिलाई करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब ये देखो, मैंने यहाँ पे अब इसको कट कर दिया है। बहुत सिंपल तरीका, ये हमारा फ्रंट पार्ट के 2 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है सिलाई के लिए, वो हम बैक पार्ट में लेंगे। तो दोबारा से फोल्ड वैसे ही सेम फैब्रिक आपको जैसे हमने पहले रखा था वैसे ही रखना है, बाकी बचा हुआ अब उसके ऊपर मैंने रख दिया। अब आसन वाली साइड से 2 इंच आपको बढ़ाना है और इसको आपको तिरछा मिला देना है। अब यहाँ से 2.5 पे आपको बढ़ाना है, 2 इंच भी बढ़ा सकते हो, और लूज चाहते हो तो 2.5 इंच पे भी आप मार्क कर सकते हो। हैवी साइज है तो आप 2.5 इंच ही लेना, ठीक है। 2.5 इंच हम पूरा नीचे तक मिला देंगे इसको। यहाँ से हम गोलाई देंगे, 2.5 इंच पे आपको ऐसे मिलाना है।
तो पूरा हमने ऐसे मिला दिया और इसे नीचे तक हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब इसको आपको कट करना है। इस साइड आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको कट करना है। बस जो आसन वाली साइड होती है ना, वहां पे आपको 2.5 इंच बढ़ाना होता है। तो अब इसको हम कट कर देंगे, बहुत इजी है। ये हमारे हो जाएंगे बैक के 2 पार्ट। इसमें आप पॉकेट भी अटैच कर सकते हो, विदाउट पॉकेट भी बना सकते हो। तो पॉकेट मैंने अलग से कट की है। तो ये देखो, ये हमारे 2 पार्ट हो जाएंगे। इतना समझ में आया? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। तो अब यहाँ पे मैंने पॉकेट कट की है क्योंकि मुझे पॉकेट अटैच करनी थी। कपड़े को मैंने डबल फोल्ड किया, इस तरह से ये फोल्ड में है। ठीक है, फोल्ड किया और इसकी जो लंबाई है 13.5 आपको रखनी है। ऊपर से आपको 5.5 लेनी है और नीचे से 6.5 लेना है। ठीक है, मार्क कर लेना है और फिर हल्की सी आपको गोलाई दे रही है नीचे की साइड। बस इस तरह से आपको ये कट करना है। पॉकेट कट कर लिए। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट के साथ आपको ऐसे अटैच कर देना है। ठीक है, जो आसन वाली साइड थी वहां पर हमें इस तरह से उसमें सिलाई करनी है 1/2 इंच की दूरी पर। और जो बैक पार्ट हमने एक साथ कट किया था वो भी आपको एक साथ सिलना है। फ्रंट पार्ट हमने एक साथ कट किया था शुरू में, तो वो भी आपको एक साथ ही सिलना है। समझ में आया? फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट के साथ और बैक पार्ट को बैक पार्ट के साथ आपको स्टिच कर लेना है। तो दोनों पार्ट मैंने स्टिच कर लिए। उसके बाद आपको ऐसे खोलना है, इसे एक साइड करना है और ऊपर से टॉप स्टिच आपको लगा देनी है। इससे आपकी सिलाई इजीली नहीं निकलती है, तो ये वाली सिलाई आपको जरूर से लगानी है। ठीक है, ये यहाँ पे लगा दिया। अगर आप किसी से सिलवाते हो तो भी आपको ये वाली सिलाई जरूर से लगवानी है। कुछ लोग नहीं लगाते हैं क्योंकि इस पे एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, पर आप इसको जरूर से करवाएं। अब देखो, ऊपर बेल्ट के लिए ये जो हमने बेल्ट के लिए मार्क किया था ना 1.5 इंच पर, तो मैं यहाँ पे बैक पार्ट में भी फ्रंट पार्ट में भी ऐसे मार्क कर दूंगी। अब देखो, अब यहाँ पे हमें पॉकेट लगानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा यहाँ पर मार्क किया था हमने, आपको 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करना है और इस तरह से फोल्ड करके अपनी बेल्ट जितनी आपकी फोल्ड होगी उसे 1/2 इंच ऊपर एक मार्क करना है। जहां तक आपकी बेल्ट फोल्ड हो रही है उससे 1/2 इंच ऊपर, क्योंकि जब हम पॉकेट अटैच करेंगे ऊपर से हमारी पॉकेट ना हमारी बेल्ट में आ जाएगी, तो ऊपर से भी बंद हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में भी सेम आपको ऐसे ही मार्क कर लेना है। एक साइड हमने मार्क किया, उसी के अकॉर्डिंग दूसरे पार्ट में भी, मतलब दूसरी साइड भी मार्क कर लेना है फ्रंट पार्ट में। ये केवल अभी हम फ्रंट पार्ट में ही लगाएंगे और पॉकेट भी हम फ्रंट पार्ट में ही अटैच करते हैं। अब ये पॉकेट है, पॉकेट में ऊपर 2 इंच पे आपको मार्क करना है और 6.5 इंच पर आपको पॉकेट का मुंह खोलना है और इस तरह से 1/2 इंच की दूरी पर आपको ऐसे शेप दे देनी है। ठीक है, ये हमने शेप दे दी। अब ये जो हमने ऊपर मार्क किया था ना अपने फैब्रिक के ऊपर, तो उसी मार्क पर हमें ये रखना है इस तरह से। ठीक है, जो अभी हमने मार्क किया है 1/2 इंच ऊपर, तो वहां पे आपको पॉकेट को अटैच करना, मतलब रखना है और फिर ये जो हमने अभी मार्किंग की है उसके ऊपर आपको सिलाई करनी है। यहां से 6.5 इंच तक हमने इसका मुंह ओपन रखा है और यहाँ पे आपको इस तरीके से सिलाई कर देनी है। ठीक है, ये सिलाई हमने की। अब ये जो किनारे पर है कोना बना है जो, ये आपको कट करना है ताकि हम इसको इजीली फोल्ड कर पाए और ये फिनिशिंग से हमारा अंदर की साइड फोल्ड हो जाए। तो सिलाई आपको कट नहीं करनी है, बस 2 कट आपको लगाने हैं कोने में। ठीक है, दोनों कोनों में आपको इस तरह से तिरछा कट लगा देना है। अब आपको ऐसे इसको अंदर करना है फैब्रिक को और यहाँ पर इस तरह से फैब्रिक को आपको सेट करना है और एक सिलाई आपको इसके ऊपर लगा देनी है। ठीक है, अब इसके ऊपर भी आपको ऐसे ही सिलाई लगानी है। यहां पर हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। पॉकेट लगाना बहुत ज्यादा इजी है। मैंने अलग से पॉकेट की वीडियो भी बनाई है जिसमें केवल मैंने पॉकेट लगाना सिखाया है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई कर ली। अब देखो पॉकेट को आपको कैसे अटैच करना है। अब ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये हमारी राइट साइड है और बाहर के साइड हमारे रॉन्ग साइड है। अब यहाँ से आपको ऐसे फोल्ड करना है और नीचे से इसमें सिलाई कर लेनी है 1/2 इंच पर, इस तरह से। इससे ना हमारी नीचे से भी पॉकेट बंद हो जाएगी। आप इसमें कोई भी हैवी सामान रखोगे तो हमारी सिलाई नहीं निकलेगी। तो अब इसको आपको सीधा कर लेना है। सीधा करके एक सिलाई आपको इसके ऊपर लगा देनी है यहाँ पर। तो ये सिलाई लगाने से क्या फायदा होगा कि अगर आप थोड़ा हैवी सामान भी रखते हो, फोन वगैरह रखते हो, तो सिलाई निकलने का डर नहीं रहता क्योंकि आपने डबल सिलाई लगा दी है। ठीक है, तो ये दोनों सिलाई हमारी हो गई है और इस तरीके से देखो हमारी पॉकेट यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो गई है।
तो यहाँ पर ये पीछे की साइड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा हमारा पार्ट। और ऊपर से देखो जो मैंने मार्क किया था ना यहाँ पर बेल्ट वाला, तो देखो हाफ इंच ऐसे फोल्ड होगा, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो ऊपर की साइड हमारे हाफ इंच चला जाएगा बेल्ट में, तो ऊपर से भी बंद हो जाएगा, नीचे से हमने सिलाई इसमें कर ही दी है। ठीक है, अब ये हमारा है फ्रंट पार्ट, दोनों साइड मैंने पॉकेट लगा दी है। अब बैक पार्ट आपको इसके ऊपर रखना है, दोनों हमारी सीधी साइड है। ठीक है, अब साइड से आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो आपको पहले तो पॉकेट को ऐसे बिल्कुल बराबर पकड़ना है, चाहे आप इसमें ना पिन लगा दो ताकि ये इधर उधर ना हिले, क्योंकि ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। अब ये वाला पार्ट आपको बिल्कुल बराबर से रखना है, फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर, और फिर हाफ इंच की सिलाई आपको साइड में लगानी है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, तो ये जो पॉकेट है हमारी, ठीक है, इसके ऊपर आपको सिलाई नहीं लगानी है, इसके बिल्कुल बगल में आपको सिलाई लगानी है। जो दूसरा कपड़ा है ना हमारा पैंट वाला, उसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जब आप इसके ऊपर फैब्रिक रखोगे तो आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे, पर जब आप इसको ना फिंगर से टच करोगे तो आपको पता चल जाएगा। या आप पहले से इसमें थोड़ा सा ना चौक से मार्क कर ले और फिर सिलाई लगा दे, तो इन नीचे तक आपको सिलाई लगानी है। तो पूरी नीचे तक हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे, और दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही आपको सिलाई लगा देनी है। ठीक है, इस साइड हमने लगा ली और दूसरी साइड भी आपको सेम ऐसे ही सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर हम अपनी बेल्ट रेडी करेंगे। तो देखो बेल्ट में ना हम हमेशा बैक साइड में मार्क करते हैं, पर आपको क्या करना है, आपको फ्रंट साइड में मार्क करना है पूरे में। जब आप इसको फोल्ड करोगे तो बहुत इजीली आपका जो बेल्ट है वो बनेगी, क्योंकि बैक साइड में हमने ज्यादा लिया हुआ है 2 इंच। तो जब हम इसको बेल्ट बनाते हैं ना, सिलाई करते हैं, तो थोड़ा सा ओरेब होता है कपड़ा, और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि फिनिशिंग से नहीं आ रहा है, तो वो ऐसे होगा ही। ठीक है, फिनिशिंग नहीं आएगी पीछे की साइड, क्योंकि थोड़ा हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, उसमें ओरेब आएगा। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना उसको आप हल्की सी चुन्नट बना देनी है, मतलब छोटी सी प्लीट्स आपको बना देनी है, और तब आपको सिलाई लगानी है। अब जब उसमें आप इलास्टिक डालोगे ना, बहुत ही फिनिशिंग से आपका दिखेगा। तो देखो सिलाई मैंने कर दी, थोड़ी सी जगह आपको छोड़नी इलास्टिक के लिए, तो मैंने यहाँ पे इलास्टिक ले ली है, सेफ्टी पिन इसमें डाली। अब इलास्टिक कितनी लेनी है, जितनी भी आपकी कमर है उसमें से 2 इंच कम करके आपको इलास्टिक की लंबाई लेनी है। अब मेरी जो वेस्ट है 40 है, तो 38 मैंने यहाँ पे लंबाई ली है इलास्टिक की। ठीक है, केवल 2 इंच कम करके आपको लेना है, उससे आपकी जो कमर है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। केवल 2 इंच कम करके आपको इलास्टिक की लंबाई ले लेनी है, इसके अंदर आपको डालना है। ठीक है, और फिर यहाँ से आपको 3 से 4 बार सिलाई लगानी है, केवल हाफ इंच ही एक्स्ट्रा लेना है आपको वहां पर। और फिर ये जो बचा हुआ एरिया है ना, इसको भी आपको स्टिच करके रेडी करना है। फिर आपको उसको ना खींचना है, ताकि इस पूरे में ना कपड़ा बिल्कुल बराबर हो। ऐसा ना हो कि एक जगह बहुत ज्यादा कपड़ा एक जगह कम है। ठीक है, आपको खींच के बराबर करना है, और फिर आपको खींच के यहाँ पे सिलाई लगानी है सेंटर में। तो ये जो जब आप सिलाई लगाओगे ना, उसके बाद आपका बिल्कुल फिनिशिंग से दिखेगा। वो जो आपने हल्की सी प्लीट्स पीछे की साइड रखी है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक बार बना के देखना इस तरह से। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हमारी ये सिलाई भी हो गई है, और हमारी बेल्ट बन करके रेडी हो गई। अब नीचे की साइड से यहाँ से आपको हाफ इंच ऐसे फोल्ड करना है, और फिर इस तरह से फोल्ड करके आपको यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अगर आप बिगनर हो, सिलाई लगाने में दिक्कत होती है, आप पहले यहाँ पे ना ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लो, फिर सिलाई लगा देना, ताकि फिनिशिंग आ जाए। ठीक है, अब इस तरह से आपको यहाँ पर फोल्ड करना है। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे, और हाफ इंच की दूरी पर आपको पूरे में सिलाई लगानी है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। अब नीचे से आपको सिलाई लगानी है, नीचे से सिलाई ले जाकर के आप सेंटर में लाना। ठीक है, एक साइड से। तो यहाँ नीचे से मैंने सिलाई करनी शुरू की है, और अब मैं सेंटर तक लेकर आई हूँ इस सिलाई को। अब मैं यही छोड़ दूंगी इसको। ठीक है, चाहे तो आप एक साइड से स्टार्ट करके ना दूसरी साइड तक भी खत्म कर सकते हो, पर मैं यही छोड़ दूंगी। दूसरी साइड से फिर मैंने नीचे से स्टार्ट की है, और फिर मैं ऊपर की साइड सिलाई कर दूंगी। इससे हमारा जो आसन की साइड है वहां पे डबल सिलाई भी हो जाएगी, और अगर आपका कपड़ा हल्का सा भी यहाँ पे कम ज्यादा होता है वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पे सिलाई लगा देना, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर देना। प्रेस करने के बाद ही हमारा बिल्कुल सेट हो जाएगा, और बहुत ही अच्छा आपका पैंट प्लाजो बनकर के रेडी होगा। सबसे इजी तरीका है ये, बहुत कम टाइम लगता है बनने में, और समझना भी आसान है। जिस तरह से मैंने आपको समझाया, इस तरह से आप जरूर से बना के देखना, और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये तरीका कैसा लगा। पॉकेट हमारी इसमें अटैच है, और इलास्टिक वाली बेल्ट मैंने इसमें बनाई है। अगर आपको हाफ इलास्टिक हाफ बेल्ट वाली सीखनी है, उस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो यहाँ पे
ये बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।